नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बिहार की सियासत ज़बरदस्त तरीके से तेज होती दिखाई दे रही है। बिहार में हर रोज़ एक नया मुद्दा आता है और इस पर सियासी बवाल शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में बिहार में अब चुनाव आयोग का एक निर्णय एक तरीके से कहा जा सकता है कि सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं उसको लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। पूरा का पूरा मामला ये है कि चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि बिहार में जो मतदाता सूची है उनका गहन सर्वे किया जाएगा और इसी कड़ी में अब जो मतदाता है उन्हें एक फॉर्म भरना होगा, खुद को वेरीफाइड करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको उस फॉर्म के साथ जमा करना होगा, बताना होगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं और उसी के बाद आपका वोटर लिस्ट पूरी तरीके से तैयार होगा। यानी कि पुराना वोटर लिस्ट कहीं से भी अब ऐसा लग रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि मान्य नहीं रहने वाला है और नए तौर पर पूरा का पूरा मतदाता सूची तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले इसकी क्या ज़रूरत थी, आखिर इसको लेकर क्या नागरिकता प्रमाण पत्र माना जा रहा है। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने सवाल किया, ममता बनर्जी ने सवाल किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार तो बहाना है, असली निशाना बंगाल विधानसभा चुनाव है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2003 के बाद बिहार में ये पहली बार हो रहा है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले इसे किया जा रहा है। हालांकि अपने आप में 8 करोड़ लगभग बिहार में वोटर हैं और इसे पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए कई राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि क्या बिहार में चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। इसका कारण ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में मतदाता हैं और ये जो एक तरीके से वोटर लिस्ट सर्वे है, इसको करने में ज़्यादा समय लग सकता है और ऐसे में अगर सही समय पर ये मतदाता सूची तैयार नहीं हुआ तो बिहार का चुनाव आगे भी बढ़ सकता है। विपक्षी दल लगातार इसे अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आखिर इसको अभी करने की क्या ज़रूरत थी, जब चुनाव सर पे है तब इस तरीके के कदम उठाना चुनाव आयोग की एक तरीके से कह सकते हैं कि सही नहीं है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार डरे हुए हैं, इसलिए ये बहानेबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है वो संवैधानिक परंपराओं में विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो बांग्लादेशियों की तरह बात कर रही है। तो कुल मिलाकर सियासत तेज़ है। देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी चर्चा तेज होती है। लेकिन आपको सुनना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा और फिर पलटवार में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं।
और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समान परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बूथ से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। अब ये विद्वान आदमी हैं, इनकी मानसिकता इसी से झलकती है कि सब संवैधानिक संस्था के ज्ञाता यही हैं। माननीय न्यायालय में जाइए, पूछिए माननीय न्यायालय में कि ये कैसे हो रहा है, तो वहां तो जाएंगे नहीं, इनको फिर वहां से रपेट देगा और इन पर कार्रवाई होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।